सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुराधीप त्रिपाठी में स्वागत है। चैत्र वासंतिक नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और सनातन धर्म का नव वर्ष संवत 2082 भी शुरू हो गया है। तो ऐसे समय में हमें श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चूँकि श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और आप एक दिन में 13 अध्याय अगर पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में शुरू में जिनका अभ्यास नहीं है उनके लिए थोड़ा कठिन है 13 अध्याय एक साथ पाठ करना एक दिन में। तो करें क्या? तो 13 अध्यायों को श्री दुर्गा सप्तशती में ही बताया गया है कि आप पहले दिन पहले अध्याय का पाठ करिए, प्रथम दिन एक पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन फिर 1 पाठ, चौथे दिन 4 पाठ, 5वें दिन 2 पाठ, 6वें दिन 1 पाठ और 7वें दिन 2 पाठ। इस प्रकार 7 दिन में आपका एक अध्याय पूरा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए। पहले आप एक अध्याय पढ़िए और जब आपको कंठस्थ हो जाएगा 4-6 साल 10 साल में आप जब पढ़ने लगेंगे तो आप एक दिन में भी समाप्त कर सकते हैं पूरा अध्याय। प्रतिदिन करिए एक अध्याय, लेकिन प्रारंभ में पूरा एक अध्याय पूरा एक कहा जाए कि दुर्गा सप्तशती नहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि उसमें त्रुटि होने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इसलिए प्रारंभ में धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप धीरे धीरे स्वभाव में डालिए और पहले दिन 1 पाठ और फिर दूसरे दिन अर्थात पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन चौथा पाठ, 5वें दिन जो है 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से 4 पाठ। इस प्रकार से आपका 13 अध्याय पूरा हो जाएगा। तो प्रथम अध्याय अगर आप पहले संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो प्रथम अध्याय में अगर आपने प्रथम अध्याय कर लिया है तो ठीक है, अगर आपने प्रथम अध्याय नहीं किया है तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों को आज से शुरू कर दीजिए। तो करिए अवश्य और इसको समझिए। चलिए आज हम दूसरे अध्याय का, क्योंकि दूसरा दिन है, दूसरे अध्याय का पाठ, दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। तो द्वितीयोऽध्यायः देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेदः स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। और ऐसा कह करके आचमनी से किसी पात्र में जल थोड़ा सा डाल लें और इस जल को बाद में किसी वृक्ष में चढ़ा दिया करें, डाल दिया करें। ध्यानम, पहले ध्यान करें माता का। ओम अच्छस्त्रक परशुम गदे सुकुलसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दन्नम शक्तिमसिम च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशु सुदर्शने च दहतिम हस्तैः प्रसन्नाननाम सेवे शैरिभिमर्दनीमिः महालक्ष्मीं सरोजैः स्थिताम्। ओं ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमभूद्दुग्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे
तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निद्राभून्महिषासुराः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यद्देश गरुणध्वजौ यथावृत्तं तयोस्त्वद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवा विभो विस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गानिराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वं मरारिविचेषितं शरणं वः प्रपन्नाः अस्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रुणो वदनात् ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तद्विशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यद्भूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यामेन चाभुवन् केशाबाहो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोरुग्मं मध्यं च इन्द्रेण चाभूत वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यो वर्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनद्वितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमुदं प्रापुर्मरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकृत्क चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रासमुत्पाद्य कुलसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमौ दण्डं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम ददौ ब्रह्मकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्या शर्म च निर्मलं क्षीरोदश्यामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं कयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलौ तद्वद्ग्रैवेकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अदतज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरसा पानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरैव सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननातुच्चैः साट्टः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुः सकला लोकाः समुद्राश्च कंपिरे चचाल वसुधा चेलु सकलास्य महीधराः जयति देवास्य मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थिरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत् तं शब्दं शेषैरसुरैर्वितः सतदर्शतो देवीं व्याप्तलोकत्रयां दिशा पादाक्रान्ता नदभुवं क्रीटो लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालां धनुर्जानिष्वनेन ताम् द्विजो भुजं जय दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् सहस्राश्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेना निश्चिच्छुराख्यो महासुरः यूथे
चान्यै चतुरङ्गबलान्वितः रथानां युतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुराः आयुध्यतायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुराः आयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कुलो युधे रणे गजवाज सहस्रौघैरनेकैः परिवारिताः वृथोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्योयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिताः अन्ये च तत्रायुधुषो रथनागैर्विताः युधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुराः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी तदस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लील्यौ प्रचिच्छेद निजशास्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेश्वरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु हुताशनाः निश्वासान् मुमुचे यांसि युध्यमाना रणेऽम्बिका तयैव सद्या सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुरभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी सख्युपृङ्गिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गास्तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिभिष्टिभिः खड्गादिभिश्च सत्सो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविषेरते वे मुष्टिक्रेचिद्रुधिरं मुश्लेनभिसंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्दृणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मूचस्त्रितसार्धनाः केशाचित् बाह्वश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुव्यां महासुराः एकबाह्यक्षिक्चरणाः केचिद्देव्याद्विधा कृताः छिन्ने विचान्ये शिरसि परिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नयितुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्जलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशीर्षः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठि तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैर्रथनागैश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा आगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूष महारणः शोणितौघा महानद्याः सद्यस्तत्र शुश्रूः मध्ये चार्षुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका निन्येच्छयं यथा वह्निस्त्रीणदारुमहाचयम् सच सिंहो महानादा मुसृजन् धुतकेशरः शरीरेभ्यो अमरारीणां सूनिः विचिन्वति देव्या गणैस्तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुरदेवाः पुष्पविष्टिमुचो दिवि ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्त्रे देवी महात्म्यो महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए श्री जगदम्बाई दुर्गा देव्यै नमः। हर हर महादेव शंभो। प्रेम से लिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय। बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय।